लाइट कब गई? 4 घंटे हो गए। मैंने कहा नींद ना खराब हो ना आपकी है? तुम 4 घंटे से बैठी पंखा चल रही हो? नहीं नहीं, मुझे तो 1 ही घंटा हुआ है। इससे पहले पिंकी, उससे पहले फिर दौश और उससे पहले अरूज, सबने 1 घंटा ड्यूटी दिया। मुझे दो, मैं इस्त्री करूंगी। जाओ जाके वो काम करो जो आता है, जाओ जाके जूते पॉलिश करो। हाँ तो तुम्हें भी तो आग लगाने आती है ना, छोड़ दो, कपड़े जला दोगी। मैं आग लगाती हूँ? और तुम जो कल से पप्पा को मक्खन लगा रहे हो, पप्पा मैं आपका सर दबा दूं, पप्पा मैं आपके पाँव दबा दूं, सर में तेल लगा दूं। हाँ। जिंदगी में कभी अंडा उबाला है? पप्पा मैं आपको चाय बना दूं, दो मुझे। मैं घर का बेटा हूँ, ठीक है, और अगर मैं अपने बूढ़े बाप का सहारा बनना चाह रहा हूँ तो तुम्हें क्या मसला है? हाँ छोड़ो, अरे छोड़ो। मुझे दो, मैं क्या? सुनो ना, वो मैंने ना आज पसंदीदा तुम्हारे आलू के पराठे बनाए हैं। साथ में इमली की चटनी बनाऊं या लहसुन की? या मेरे मौला, ये क्या माजरा है? कल तक तो पराठे के नाम पे पत्थर पड़ते थे और आज तुम मुझसे पूछ रही हो कि पराठे के साथ चटनी कौन सिखाएंगे? ये तेरा कैसा मौजा है मेरे मौला? छोड़ो, अरे छोड़ो भाई, छोड़ो यार। फाड़ दिया। एक भैंस के 1 लाख होंगे, या अचानक से 3 लाख कैसे हो गए? अबे तो अंकल महंगाई भी तो अचानक हुई है, दौड़ना पड़ रहा है आपको कहाँ गया, और पेट्रोल 150 से 250 का आ गया। अच्छा, तो आपकी भैंसें पेट्रोल पे चलती हैं? चाह तो पेट्रोल पे आ जाना अंकल। अच्छा एक काम करें, आप ना 2 नंबर दे दें। बड़ी मेहरबानी, मैं इन 10,000 से अपने बच्चों को वलीमा कर लूंगा। अंकल देखें, रेट तो यही है, अब बाकी आपकी मर्जी, अकेले करने है वलीमा, ठीक है? मैं कुछ और करूं ना करूं, लेकिन तुम जैसों पे भरोसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे चक्कर में सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हूं और तुम। हेलो हेलो, हाय हाय, ला हौल वला कुव्वत। हाय हाय, ला हौल वला कुव्वत। अरे बाजी, हालात तो वैसे ही हैं, क्या बताऊं? कोई नई बात हो तो बताऊं ना। मैंने सुना है वो शाकिर ने नई गाड़ी निकलवा कर दी है। हाँ तो माशाल्लाह से माशाल्लाह है भाई, जलने वालों का मुंह काला, अब हम क्या करें। मेरे बेटे ने कहा कि कनाडा में मैं तो इतने मजे कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप पुरानी स्कूटर मोटरसाइकिल पे फटाफट फटाफट फिर रहे, तो उसने हमारे को नई गाड़ी ले दी। क्या हुआ? माशाल्लाह, अच्छी बात है, शाकिर वहाँ सेट हो गया, वरना यहाँ तो बेचारे ने कितनी कोशिशें की थी ना। हाँ तो इसमें क्या है भाई, जिसका हाथ अल्लाह पकड़ ले और जिसको धक्का दे दे। सही बात है। अरूज बताता है ना अब भी मुझे कि शाकिर की कॉल आती थी कि भाई इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं, मदद कर दो ताकि पास हो जाऊं इस बार। पुरानी बातें हो गई छोटी, पुरानी बातें हो गई, वक्त बदल गया। अब तो जो तुम्हारा छोटा है ना, वो दौड़ दौड़ के शाकिर को फोन करता है कि भैया मेरे को भी किराना बुला लो। फिर दोस्त तो शाकिर को अपना भाई समझता है। बाजी, एक बात तो बताएं, ये शाकिर को वहां जाने में कितने पैसे लगे थे? लग गए कोई 7, 8, 9, 10। अच्छा, तो अगर 4 लोगों की फैमिली हो तो माने के 30-35 लाख तक लग जाएंगे। अच्छा, अब्बा ने हिस्सा बखरे कर दिए, खबर ही नहीं होने दी मेरे को तो किसी ने बताने की जहमत ही नहीं की। बाजी, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं भाई। अगर ऐसी बात होती, अगर कहीं हमारे पास इतने पैसे आते तो मैं बताती ना आपको। वैसे बात सुनो छोटी, कनाडा के ना हालात ठीक नहीं चल रहे। क्यों, क्या हुआ है? मैंने बॉस से बात की थी तुम्हारे वर्क फ्रॉम होम की, वो कह रहे थे अगर काम पूरा हो रहा है तो ही हैज नो इश्यूज। सही, थोड़ा मुंह इधर करो। क्यों, क्या हुआ? ये वही वाले टॉप्स है ना जो मैं कह रहा था अच्छे लगेंगे और तुम कह रही थी कि नहीं अच्छे लगेंगे।
हाँ, आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। पता है ऑफिस में भी सबने बहुत तारीफ की। अच्छा, ज़्यादा मूड में आने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट में मीटिंग है मेरी। मूड तो बन गया है, छोड़ो ना मीटिंग को। क्या चल रहा है सब? कब से चल रहा है सब? अरे अम्मा, क्या क्या हो गया भाई? आराम से, बताने ही वाला था आपको मैं। अभी तक तेरे पापा के पैसे आए नहीं हैं और अभी से तूने जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिया। अरे पिंकी का जहेज, फिर दोस्त की पढ़ाई, कैसे होगा ये सब कुछ? अम्मी आप टेंशन क्यों ले रही हो? देखो मुझे ना शादी की भी कोई जल्दी नहीं है, कर लेंगे आराम से। सारे दिन कमरे में पड़ा रहेगा तो कोई पागल ही होगा ना जो अपनी बेटी का रिश्ता देगा। है एक तो नौकरी छोड़ दी, ऊपर से रिटाई भी, हद है। ओह, तो आप नौकरी की वजह से परेशान हो? हाँ तो अच्छा हुआ कि बाजी ने मुझे सही वक्त पर बता दिया कि आजकल वो फैशन चल गया किस चीज अंटर पंटर का, और लड़के जो है ना नौकरी छोड़कर कारोबार कर रहे हैं। और पिछले 1 हफ्ते से तू भी तो घर ही बैठा है ना। अरे ऐसे नहीं घर पे बैठा, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। अम्मी देखो, वो कोरोना वाले टाइम पे याद है जब काम वालों ने कहा था घर बैठ के काम करो? अरे तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। अच्छा आप जल्दी जाओ, मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है यार। कसम खा, नौकरी नहीं छोड़ी ना? अल्लाह की कसम नहीं छोड़ी। स्टार्ट होने वाली है मीटिंग यार। मीटिंग बाहर कर लेना, फिर दोस्त की क्लास है ना, क्लास लेगा ना बच्चा। जी जी सर, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। 1 सेकेंड सर, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। यस सर, ओके। जी सर, तो जैसा कि मैं कह रहा था, इस प्रोटोटाइप में यूएक्स और कोडिंग दोनों अपग्रेड कर दिए हैं और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द इसको ट्रायल में भी लाएंगे। I'm sorry, Aruj, we cannot hear you properly. सर 1 सेकेंड, मैं ज़रा वीडियो ऑफ करके देखता हूँ शायद। हेलो, कैन यू गाइज हियर मी? Aruj, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। I think आपका इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। Can you please check? सर 1 सेकेंड। हाँ पिंकी, क्या हुआ? यार आधे घंटे के लिए सबके वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दो, मेरी मीटिंग चल रही है। I love you, babe. भैया बोल रहे हैं आधे घंटे के लिए सब अपना वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दें, उसकी मीटिंग में मसला हो रहा है। What next assignment, ma'am? अल्लाह, इतनी सारी वीडियो डाउनलोड पर लगाई नहीं है। जब भी मैं बोलूं इंटरनेट की स्पीड को क्या हो गया है? वीडियोस नहीं है वो, मेरी असाइनमेंट है, लेक्चर। असाइनमेंट है तो बंद क्यों कर दिया? दिखाओ मुझे। तुम ना मेरी बात सुनो, ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। चलो जासूसी अभी भाई को बताती हूँ, उसकी मीटिंग में मसला हो रहा है तुम्हारी वजह से। हाँ ठीक है, निकलो। भैया भैया, भाई मुझे आपका वो मना कर रहा है। अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि सर सॉरी जी। कैन यू गिव मी जस्ट 1 सेकेंड? हाँ क्या कह रहे? भैया फैरी कह रहा है मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ जो मैं वाईफाई बंद करूँ। सर आई एम सो सॉरी, मुझे एक ना बहुत इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी आ गई है। आप कल कंटिन्यू कर लें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी जी ओके। किधर है फेडी? किधर है? बहुत बड़ा हो गया तू। हाँ हाथ नहीं लगाओ मुझे, तुझे पता नहीं मेरी मीटिंग चल रही थी, तोड़ दूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मेरी भी तो क्लास चल रही थी ना। कौन सी क्लास चल रही थी? दिखा। अरे लड़ रहे दोनों फिर से, देख लो। अरे इधर दिखा। अरे हटो, अरे पीछे हटो। पापा आप बीच में बता। अरे मैं क्या दिखाऊंगा? अरे पीछे हटो यार, पीछे खत्म करो यार, खत्म करो, चलो चलो। अरे अरे मैं क्या, आप देखो। समझ में नहीं आता कब बड़े होगे तुम लोग। अब बड़े भाई से कैसे लड़ता है? खुद भी तो ताया से लड़के बैठे हैं। क्या कहा? कितने का था? 30,000, और अभी तो वारंटी भी खत्म नहीं हुई। तो कंपनी को वापस कर दो ना, कहना कि चलते चलते बंद हो गया। अम्मा बाहर की कंपनी है, कोई हमारी मोहल्ले की बेकरी नहीं है जो बासी डबल रोटी समझ के वापस ले लेगी। और
पानी में गिरने की तो वारंटी भी नहीं होती। क्या करेगा? दुआ। दुआ के साथ साथ थोड़ी तौबा भी कर लेना, क्या पता मौजे से ही ठीक हो जाए। अरे मैंने ना YouTube पे देखा था कि अगर 4-5 घंटे के लिए चावल की बर्नी में दबा दो फोन को तो पानी सूख जाएगा। हाँ, फिर भी ठीक नहीं हुआ तो नया ले लेंगे। अरे भाई 30 लाख से जब नया बिजनेस शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह सबके मसले हल हो जाएंगे। अरे नया फोन क्या, नई गाड़ी, नया बंगला, सब कुछ नया। कौन सा बिजनेस? यही मसला है, मैंने जिन भैंसों में भरोसा करके नए बिजनेस का प्लान बनाया था वो कंपा का बारे में ही नहीं आ रही। परेशान क्यों होते हो? कोई और बिजनेस सोच लेना, जल्दी तो नहीं है ना कोई? अरे जल्दी है बेगम, ये छोटे छोटे खर्चों में 30 लाख रुपए कैसे खर्च हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। नहीं क्या कहते रहते, मेरी तो समझ में नहीं आती। आपकी समझदारी छोटी है। सॉरी पापा, आज जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। सही बात है, छोटा भाई अगर किसी बात में जिद कर रहा है तो प्यार में समझा दिया जाए, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे ऐसे 2 टके की मीटिंग के लिए मैंने फेडी पे हाथ उठा लिया यार। और क्या फायदा ऐसी जॉब का जिससे घर का माहौल भी खराब हो और जरूरतें भी ना पूरी हो। सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। ऐसे इसके सर पे खड़े होकर ऐसे तकने से पानी जल्दी नहीं सूखता। तो और मैं क्या करूं अम्मा, अब मुझे इतनी ज़रूरी क्लास लेनी है, वो किसके फ़ोन पे लूं? और आपके उस लाडले बेटे के तो अब मैं मुंह भी नहीं लगूंगा। बहुत जरूरी क्लास थी क्या? Baby, you still don't tell me how to come to Europe. I miss you. I miss you too, baby. Guess what? I have a surprise for you. What surprise? No, it's a surprise. You have to wait till tonight. Okay. 5 घंटे बाकी हैं। वो आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस काफ़ी डिमांड में है, कुछ कर सकते हैं हम। बेटे जो ऑनलाइन बिजनेस है ना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, समझे ना। और हमने तो हमेशा ऑनलाइन बिजनेस में नुकसान होते ही देखा है, फ्रॉड होते ही देखा है। अरे पापा, व्हाट्सएप भी तो नहीं समझ आता था ना आपको। अब सबसे ज्यादा मैसेजेस किसके आते हैं उस पे? तो मेरी 30 लाख रुपए है ना, ये मेरे 30 साल की मेहनत की कमाई है। लिहाजा इसे बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से किसी अच्छे बिजनेस में लाऊं इंशाल्लाह। अम्मा, अगर मैंने आज की ये क्लास ना ली ना तो मैं सारी ज़िंदगी इस डरवे जैसे घर में रह जाऊंगा। मुझे इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है तो मेरे मोबाइल से ले लो। काम क्या है? कोई काम नहीं है, बट मेरी एक शर्त है। बात सुनो, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए थी, कल से ना आने जाने के लिए अपने बड़े भाई को बोलना। गलती हो गई भैया से, 2-3 और लगाने चाहिए थे उनको। मजाक कर रहा हूँ यार। वैसे भी इस बाइक पे डबल बिठाने का मतलब है 10 मिनट का सफर 1 घंटे में पूरा करना। और ये सड़कें, बस पप्पा का ये बिजनेस वाला आइडिया स्टार्ट हो जाए तो मैं रोज अपनी गाड़ी पे आना जाना करूंगी। एक बिजनेस से सबकी उम्मीदें लगी हुई है, लेकिन बिजनेस क्या करना है ये किसी को नहीं पता। बाजी, फर्ज करें आपके पास कहीं से 25 से 30 लाख रुपए आ जाएं, तो आप क्या करेंगी? सीधा एक प्लाट ले लो, 2 साल के अंदर पैसे बाहर आ जाएंगे। अरे अब्बा, गांव से कट्टे उठा लेते हैं, ईद पे डबल में बेच देंगे, मुनाफा ही मुनाफा। लेकिन बाजी, फर्ज करें आपके घर वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस, मोहल्ले वाले सब खाते पीते घर के हों, तब क्या करेंगी? डायपर का कारोबार कर लें, जंग हो या अमन, ना बच्चे पैदा होना बंद होंगे, ना उनका आगे ना मूतना।
समझ में नहीं आ रहा किस बिजनेस में हाथ डालें। दिमाग पे ज़्यादा जोर ना दें, चले खाना खाएं। कहाँ की नारी है? शायद नहीं आ रही, वो इसकी दोस्त के घर के पास जो है, ये अच्छी नहीं है। अरे क्या बात कर दी मियाँ, शहर में सबसे अच्छी नारी इसी की है। हाँ रश भी बहुत था। अरे भाई वो क्या खूब कहते हैं ना कि इंसान सब कुछ भूल जाता है, जायका नहीं भूलता। जब हम पहली बार कराची आए थे ना 25 साल पहले, तब तुम्हारे पापा मुझे हर महीने वहाँ लेकर जाया करते थे निहारी खिलाने। इतनी पुरानी दुकान है? अरे दुकान कहाँ में, फुटपाथ पे छोटा सा ठिया था और अब देखो 3 ब्रांचें हैं शहर में, तो क्या पता दूसरे शहरों में भी हो। मिल गया, अब्बा को नल्ली मिल गई। अरे बिजनेस का आइडिया मिल गया, हम अब खोलेंगे बारबेक्यू की दुकान। तो मतलब दिन में अम्मी गोश्त पे मसाला लगाएंगी और रात में हम सीखें। हाँ, अब हम सब मिलके शुरू करेंगे अपना फैमिली बिजनेस।